28 जुलाई 2010 सुबह के कोई 7:30 बज रहे हैं कि जहाज़ को मैंने देखा है जो बहुत लो फ्लाई करते हुए जा रहा है। 9 बजे हमारी लाहौर से इस्लामाबाद से लाहौर की फ़्लाइट थी। एयर ब्लू की फ़्लाइट क्रैश हो गई है। रिपोर्ट देने वाला मैं था, लेकिन अफसोसनाक वाक़या था। अट्ठाईस जुलाई 2010 सुबह के कोई 7:30 बज रहे हैं और बारिश शुरू हुई थी कोई सुबह के 5 बजे से, और ऐसी शदीद बारिश जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं कैट्स एंड डॉग्स, कि जब आपको हाथ से हाथ न सुझाई दे, और बहुत शदीद बारिश हो रही थी। 2010 28 जुलाई का इसलिए ये अहम दिन है कि उस दिन एक तो एयर ब्लू जो एक निजी एयरलाइन है पाकिस्तान की, उसका त्यारा एयरबस, उसका हादसा हो गया था। वो मारगला की पहाड़ियों पर टकरा गई थी। हुआ यूँ कि उस दिन हमने जाना था, मैं और मेरे साथ कैमरामैन थे नासिर आगा, अभी सऊदी अरब में होते हैं। हमारी जियो की साथ मेरी वाबस्तगी थी। 2010 की बात है, तो जियो ने मुझे नॉमिनेट किया था और नासिर आगा को एक ट्रैक टू डिप्लोमेसी के तहत इंडिया में वाटर कॉन्फ्रेंस हो रही थी। तो मैं वाटर एंड पावर वगैरह कवर करता था। तो हमारे ब्यूरो चीफ साहब थे जवाद राना साहब, उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया और फिर हम अमन की आशा के तहत जा रहे थे। तो बैक टू 28 जुलाई सुबह 7:30 बजे ऑफिस की गाड़ी आई। नासिर आगा गोलमंडी में मेरी रिहाइश थी, आया पिक करने। तो हम सप्लाई रोड से मरीर चौक पे पहुँचे तो इतनी शदीद बारिश थी कि वो चूँकि पुराना इलाका है पिंडी शहर का, तो गाड़ी एक बड़े नाले में भी हमारे उसका गाड़ी का टायर फंस गया और हम दोनों भीगते भागते गाड़ी को धक्का लगाया। बहरहाल जो इम्पोर्टेंट बात बताने वाली है कि मैं वहाँ पर मौजूद था उस सीरीज़ के तहत। हुई यूँ कि जैसे ही हम मरीर चौक से फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी से होते हुए कचहरी चौक से क्रॉस किया और जिन्ना पार्क क्रॉस किया, तो एक आबिद साहब थे, मरहूम फ़ोटोग्राफ़र, उनका अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे, उनका मुझे फ़ोन आया। समहाउ और दी अदर उनका मेरा कोई रिलेशन था, उनके पास मेरा नंबर था, और उन्होंने कहा कि मैं G7 में हूँ और एक जहाज़ को मैंने देखा है जो बहुत लो फ्लाई करते हुए जा रहा है। तो ये तकरीबन वाक़या होगा कोई 8 के अराउंड का टाइम होगा, क्योंकि 9 बजे हमारी लाहौर से इस्लामाबाद से लाहौर की फ़्लाइट थी। तो मैंने उन्हें कहा कि आप छत पे चढ़ें और आप देखें, क्योंकि बारिश थी। मेरे एक तो पैनिक भी था कि हम पहुंच जाएं खैर खैरियत से एयरपोर्ट, क्योंकि मेरी आगे दिल्ली की फ़्लाइट थी। हमारे एक और जर्नलिस्ट कोलीग थे सलाहुद्दीन, जिन्होंने रिपोर्टिंग छोड़ के फिर वो PIA में ज्वाइन कर लिया था। तो मुझे एयरपोर्ट पे मिल गए। हमारी बोर्डिंग का जो डेस्क होता है उसको ख़त्म होने में, यानी बंद होने में, बोर्डिंग पास इशू होने का जो टाइम होता है, 5-10 मिनट पहले हम एयरपोर्ट पहुँचे। और ये पुराना एयरपोर्ट है जो अब नूर खान एयरबेस जिसे कहा जाता है, चकलाला काल। तो वहाँ पर मैं और कैमरामैन पहुँचे, हमने बोर्डिंग लिया और सलाहुद्दीन से लाउंज में ही, पैसेंजर लाउंज में ही मैंने बातचीत की कि क्या हुआ, ये इतना पैनिक, ये इतनी परेशानी, भगदड़, बारिश भी हो रही है। तो उन्होंने बताया कि एयर ब्लू की फ़्लाइट क्रैश हो गई है और मारगला की पहाड़ियों पे। और मैंने उनसे तफसील पूछी कि कहाँ से आ रही थी, फ़्लाइट नंबर क्या था, पैसेंजर कितने थे, वो सारी तफसील उन्होंने, चूँकि वो PIA में थे और एयरपोर्ट में ही काम कर रहे थे, तो उन्हें पता था। तो उन्होंने फ़ौरन मुझे बताया। और फिर जिस तरह मैंने आपको बताया कि तकरीबन 15 मिनट पहले मुझे एक साहब, आबिद साहब की भी फ़ोन आ गया कि पराग साहब मैंने एक बड़ा लो फ्लाइंग जहाज़ देखा है। और मैंने उन्हें कहा, तो मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा वाकई ये तो कोई चीज़ है। मैंने अपने ऑफिस फ़ोन किया कि भाई मैं तो जा रहा हूँ दिल्ली और मैं एयरपोर्ट पे हूँ और इस तरह की सिचुएशन है, मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है। तो उन्होंने कहा कि हम फ़ौरन तुम्हारा नंबर दे रहे हैं कराची बीपर के लिए और आप सारी इन्फॉर्मेशन दे दें और टिकट्स वगैरह। तो सबसे पहला ब्रेकिंग बीपर जो हुआ था, जो ऑथेंटिक खबर जो चैनल ने नशर की थी, वो जियो था और उसमें रिपोर्ट देने वाला मैं था। लेकिन अफसोसनाक वाक़या था जिसमें कई कीमती जानें जाँ भाग हो गई, शहीद हो गए थे। तो उसमें जो बड़ा मतलब मैं कहूँगा कि मेरी तरफ से जो टेक्निकली थोड़ी सी गलती हुई, वो ये हुई कि मैंने अपने बीपर में जो, और एक एक्साइटमेंट में कि आप एक बड़ी ख़बर ब्रेक कर रहे हैं, एक रिपोर्टर की ज़िंदगी में ख़बर ही उसका सारा कुल असासा होता है। और मैं तो एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि आप भारत जाएं, एक ऐसा मुल्क जो आपके साथ साथ पैदा हुआ बना,
لیکن آپ کے درمیان اختلافات اتنے ہیں کہ آپ ایزیلی موومنٹ نہیں کر سکتے. تو جب آپ کو اپرچونٹی ملتی ہے ایکسائٹمنٹ بھی تھی, اور پھر وہ ایک اور بات کہ آپ ایز اے رپورٹر آپ کو ایک بڑے انسیڈنٹ کو آپ خود سے رپورٹ کر رہے ہیں اور ساری اوتھینٹک چیزیں. تو میں نے جتنے بھی پیسنجرز کا تھا کہ جی وہ اطلاعات یہ ہیں کہ سارے ہی شہید ہو گئے ہیں جہاں حق ہو گئے ہیں, تو وہ خبر تو بریک تھی ہوئی, لیکن پھر مجھے بیپر کے بعد فون آیا کہ یار آپ نے یہ تمام جو فگر تھا کہ سب کے سب جہاں بھاگ ہو گئے مسافر, یہ نہیں بتانا تھا. تو یہ پھر لیسن لرن ہوا آہستہ آہستہ. پھر رپورٹنگ جب کرتے رہے تو امپرومنٹ بھی آئی, لیکن یہ تھا کہ اس جو یادگار دن ہے اس حادثے کی وجہ سے میں ادھر موجود تھا, اور وہاں جو اسلام آباد ایئرپورٹ تھا وہاں سے اس کو براہ راست کور بھی کیا تھا.